प्रभात पांडे दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी की आगामी वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कबीर दास तक का पढ़ा दिया था, या रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और बचा हुआ ज्ञानाश्रयी शाखा तक आपको हम ले जा चुके थे। ज्ञानाश्रयी शाखा की हम रचना पढ़ रहे थे, या ज्ञानाश्रयी शाखा के हम मुख्य कवि पढ़ रहे थे, जिनका नाम था कबीर दास। कबीर दास के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कबीर दास की मुख्य रचना है बीजक। कौन सी रचना है भैया? बीजक। याद रखिएगा कि कबीर दास की मात्र एक रचना है जिसको उन्होंने स्वयं नहीं लिखा, उनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई, और उस रचना का नाम है बीजक। अब बीजक के 3 खंड हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बीजक के 3 खंड हैं। उन तीनों खंडों को याद करने के लिए आपको 3 नाम याद रखने होते हैं। पहला नाम है साखी। पहला नाम क्या है? साखी। साखी के बाद दूसरा जो खंड है उसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, पहला नाम है साखी, दूसरा नाम है सबल और तीसरा नाम है रमैनी। ये बीजक के 3 खंड हैं। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि साखी किसकी रचना है, सबद किसकी रचना है, या रमैनी किसकी रचना है, तो ये तीनों रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये तीनों रचनाएं कबीर दास जी से संबंधित हैं, या कबीर दास की बीजक से संबंधित रचनाएं हैं। या फिर पूछ लिया जाए कि यह किस शाखा की रचनाएं हैं, तो यह ज्ञानाश्रयी शाखा की मुख्य रचनाएं हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद आप विभिन्न प्रकार के रचनाकारों को पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की रचनाओं को पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 2 प्रकार के भक्ति काव्य थे, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हमने पहले आपको बताया था रामाश्रयी शाखा, फिर बताया था कृष्णाश्रयी शाखा। अब आप रामाश्रयी शाखा और उनसे संबंधित कवि तथा उनसे संबंधित रचनाओं को पढ़ेंगे। तो पहली शाखा का आप नाम लिख लीजिए। उस शाखा का नाम है रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा। पहली शाखा का क्या नाम है? रामाश्रयी शाखा। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सारणी बनवाई थी, उस सारणी में सगुण भक्ति के अंतर्गत मैंने पहला नाम लिखवाया था रामाश्रयी शाखा। अब रामाश्रयी शाखा के कवि और उनसे संबंधित रचनाएं जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, तो रामाश्रयी शाखा से संबंधित कवि और उनसे संबंधित रचनाएं जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, वो मैंने बोर्ड पर लिख रखी है और उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा और उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। आपको 2 से 3 बार पढ़ लेने के पश्चात ही वो रचनाएं याद हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं। तो रामाश्रयी शाखा हम लोग पढ़ रहे हैं। रामाश्रयी शाखा के ये मुख्य कवि दिए हुए हैं और उन मुख्य कवियों की मुख्य रचनाएं उनके सामने ही प्रस्तुत कर दी गई थी। तो पहले हैं रामानंद जी। रामानंद जी कौन है? ये तुलसीदास जी के गुरु हैं। मैंने आपको तुलसीदास का नाम बताया था राम भक्ति काव्य के अंतर्गत। अभी तुलसीदास के बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो रामानंद जी की मुख्य रचना कौन सी है? राम आरती। जो आप राम की वंदना पढ़ते हैं, राम की स्तुति पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो किसने लिखी है? रामानंद जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद दूसरे रचनाकार कौन है? अग्रदास। अग्रदास जी की रचना कौन सी है? रामाष्टयाम। राम को मनाने के 8 आयाम बताए गए हैं, या राम की भक्ति के 8 आयाम बताए गए हैं। आयाम का मतलब होता पहलू, या किसी भी काम को करने के जो उपाय होते हैं, जो मनोयन होते हैं, उनको आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो राम धन अष्ट धन आयाम, रामाष्टयाम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राम भजन मंजरी। राम के भजनों का एक समूह क्या कहलाता है? राम भजन मंजरी के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरे रचनाकार हैं उनका नाम है ईश्वर दास। ईश्वर दास जी की मुख्य रचना है भरत मिलाप। आपने रामलीला यदि कभी देखी हो अपने जीवन में, तो उसमें एक बहुत अच्छा खंड होता है भरत मिलाप का। राम और भरत जब चित्रकूट में एक दूसरे से मिलते हैं तो उस खंड को क्या नाम दिया जाता है? भरत मिलाप। और उसके बाद अगला है अंगद पैर। अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचता है तो उसके द्वारा पैर को स्थगित कर दिया जाता है और फिर उसको उठाने के लिए रावण तक को अपने सिंहासन से उतरकर आना पड़ता है। तो उसकी जो व्याख्या है वो किसने की है? ईश्वर दास नाम के व्यक्ति ने की है।
याद करना बहुत ही सरल है। कैसे याद करेंगे? रामानंद, राम आरती, राम से राम जुड़ा हुआ है। अग्रदास, अग्र है, राम के आने वाले आयामों को बताया है, इसलिए अग्र है। अग्र वाले आगे वाले, आने वाले आयामों को बताया तो रामाष्टयाम। राम के भजनों की एक श्रेणी बताई तो अग्रदास के नाम से जानेंगे। ईश्वर दास, ईश्वर का दास कौन है? अंगद है, और ईश्वर का दास कौन है? भरत है। भरत स्वयं को क्या कहते हैं? राम को ईश्वर का दास कहते हैं, राम का दास कहते हैं। या अंगद स्वयं को क्या कहते हैं? ईश्वर का दास कहते हैं। रावण की सभा में जाकर अंगद स्वयं को क्या कहते हैं? ईश्वर का दास कहते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस की उनकी मूल रचना है। ये तो आपको, ये हमारी हिंदू धर्म का पौराणिक ग्रंथ है जो आपको हमेशा से याद होगा। रामचरितमानस, राम के चरित्र के ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है या राम के चरित्र के आसपास जो कुछ भी रचना हुई वो किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। गीतावली, गीत के, राम के गीतों का एक खंड है या गीता के ऊपर एक खंड है। दो प्रकार की रचनाएं हैं गीतावली, एक गीतों का खंड है और एक गीता के ऊपर भी लिखी गई निजी रचना है तो गीतावली। कवितावली, राम के ऊपर कविताएं लिखी गई और उसको कवितावली कहा गया। इसके बाद नाभादास, ये कहा, ये जो भक्तमाल की कथा है ये हर कथा में आपको सुनने को मिलती होगी, हर कथाकार इसको सुनाता है। तो भक्तमाल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास जी के द्वारा लिखी गई है। केशवदास, अब इसमें केशव है, इसमें राम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केशव अपने आप को राम का दास कहते हैं और राम अपने आप को केशव का दास कहते हैं। ऐसे याद कर सकते हो आप, केशवदास, रामचंद्रिका। ऐसे एक बार देख लीजिए, रामानंद, राम आरती, अग्रदास, रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैर, तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, नाभादास, भक्तमाल, केशवदास, रामचंद्रिका। एक तरफ रचनाकार, एक तरफ उनसे संबंधित रचना है। मैं सोचता हूं आपने अब लिख लिया होगा, तो इसको मिटा दिया जाए और थोड़ी सी तुलसीदास के बारे में बातचीत की जाए या जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में कई चर्चा की जाए। गोस्वामी तुलसीदास, थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट की, जो आपको 2 से 3 नंबर भी दिला सकती है यदि पेपर में पूछ लिया गया। जन्म हुआ 1532 में, ईस्वी है। जन्म स्थान है राजापुर ग्राम बांदा, बांदा आप जानते होंगे, बांदा डिस्ट्रिक्ट, राजापुर ग्राम बांदा, यूपी। माता का नाम तुलसीबाई, बचपन का नाम राम बोला। जन्म 1532 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर ग्राम बांदा, उत्तर प्रदेश। माता का नाम तुलसीबाई, बचपन का नाम राम बोला। कहा जाता है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनकी अवस्था 5 साल के बच्चे जैसी थी और उन्होंने सबसे पहले अपने जन्म के बाद क्या शब्द बोला था? तो उन्होंने सबसे पहले अपने जन्म के बाद राम शब्द को बोला था, इसीलिए उनके बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम बोला के तौर पर जाना गया। अब इनकी जो एक प्रमुख रचना है उसके बारे में आप सबको जानता है, या आज विश्व की वह प्रमाणित रचना जो राम के ऊपर जानी गई या राम जिससे मुख्य रूप से जाने गए। वाल्मीकि के बाद एक ऐसे कवि जिन्होंने राम के ऊपर रचना लिखी और राम को घर घर में पढ़ा गया उसी रचना के माध्यम से। उस रचना का क्या नाम है? तो उस रचना का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस।
रामचरितमानस के बारे में पूछा जाए तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अब अवधी भाषा का एक नाम होता है वैश्यवाणी भाषा, या आपसे पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस वैश्यवाणी में लिखी गई है या दोनों में से एक नाम ऑप्शन में होगा, या तो वैश्यवाणी लिखा होगा या तो अवधी लिखा होगा। तो ये याद रखना है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है या फिर वैश्यवाणी भाषा में लिखी गई है। लिखी किसके द्वारा गई है? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। किस शाखा की रचना है? तो रामाश्रयी शाखा की रचना। अब रामचरितमानस या राम को पढ़ने के बाद आपको दूसरी शाखा पढ़नी होती है कृष्णाश्रयी शाखा, यानी कृष्ण के अंतर्गत आने वाली शाखा, यानी कृष्ण का आश्रय लेने वाली शाखा। तो कृष्ण के अंतर्गत आने वाली शाखा या कृष्ण का आश्रय लेने वाली शाखा मुख्य रूप से कृष्णाश्रयी शाखा होती है, जिसके अंतर्गत आपको सूरदास, मीराबाई, परमानंद, कृष्णदास, कुंभनदास, विभिन्न प्रकार के कवियों को और उनकी रचनाओं को पढ़ना होता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपने पहली शाखा पढ़ चुके हैं रामाश्रयी शाखा, अब आप दूसरी शाखा पढ़ेंगे जिसका नाम है कृष्णाश्रयी शाखा। मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पर लिखते जाइए और उसको 2 से 3 बार पढ़ने के पश्चात आपको ये सब कुछ आपके मस्तिष्क में समाहित हो जाएगा। कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में यदि लिखा जाए तो किस पर आधारित है? तो कृष्ण प्रेम पर आधारित। किस पर आधारित होगी ये? कृष्ण प्रेम पर आधारित शाखा होगी। अब इसमें किस प्रकार का वर्णन है? तो इसमें कृष्ण लीला का वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अब इसमें किस प्रकार के कवि होंगे? तो इसमें कृष्ण से संबंधित रचनाकार या कृष्ण से संबंधित रचना करने वाले रचनाकार। 3 पॉइंट्स आपको लिखने हो तो लिखिए, अथवा मैं आपको समझाने के लिए लिखा। कृष्ण प्रेम पर आधारित कौन सी है? कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्ण लीला का वर्णन किया जाएगा कृष्णाश्रयी शाखा में। कृष्ण से संबंधित रचनाकार किसके अंतर्गत आएंगे? कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आएंगे। अब आपसे मुख्य रूप से कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार और रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। एक तरफ हम लोग रचनाकार लिखेंगे और एक तरफ उनकी रचनाएं लिखेंगे, और उनको 2 से 3 बार पढ़ने के पश्चात आपको वो याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले हैं सूरदास। सूरदास जी को चलिए बाद में बताता हूं। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। रचनाकार का नाम है सूरसागर, सूरदास। दूसरा लिखेंगे परमानंद दास। इनकी रचना होगी परमानंद सागर। परमानंद दास की रचना होगी परमानंद सागर। तीसरा लिखेंगे कृष्ण दास। इनकी रचना होगी जुगल। जुगल मतलब होता है 2, मान चरित्र, जुगल मान चरित्र। पहली थी सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। दूसरे परमानंद दास, परमानंद सागर। इसके बाद कृष्णदास, जुगल मान चरित्र। 3 रचनाएं हैं। चौथी लिखेंगे
गोविंद स्वामी, इनकी रचना है द्वादश यज्ञ। द्वादश माने 12 यज्ञ, इनकी रचना होगी द्वादश यज्ञ। अगले हैं स्वामी हरिदास, इनकी रचना होगी हरिदास के पद। स्वामी हरिदास के पद। अगली हैं मीराबाई, इनकी रचना है नरसी का मायरा। और दूसरी होगी गीत गोविंद की टीका। टीका का मतलब होता है टिप्पणी। किसी भी बहुत बड़ी रचना पर गीत गोविंद एक रचना है जिसके ऊपर एक टिप्पणी लिखी किसने? मीराबाई ने। कहीं भी टीका लिखा हुआ मिल जाए तो हमको ये समझ जाना चाहिए ये किसी बहुत बड़े खंड का, बहुत बड़े प्रबंध काव्य का छोटा सा खंड है, गीत गोविंद की टीका। तो मीराबाई की कौन कौन सी रचना है? नरसी का मायरा और गीत गोविंद की टीका। गोविंद स्वामी की कौन सी थी? द्वादश यज्ञ। स्वामी हरिदास की कौन सी थी? हरिदास के पद। मीराबाई की नरसी का मायरा और गीत गोविंद की टीका। एक और लिखेंगे नरोत्तम दास, इनकी मुख्य रचना है सुदामा चरित। नरोत्तम दास की मुख्य रचना कौन सी हो जाएगी? सुदामा चरित। अब आपने राम भक्ति शाखा के पूरे कवियों के बारे में और कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों के बारे में देख लिया। अब तीसरे प्रकार के जो कवि होंगे वो सूफी काव्य को संबंधित करेंगे। या सूफी काव्य के कवियों के बारे में जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम लोग सूफी काव्य एक हेडिंग डालेंगे, सूफी काव्य, और उससे संबंधित रचनाकार और उससे संबंधित रचनाओं को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो इसको बैठाता हूं मैं, आगे लिखिएगा आप लोग। सूफी काव्य। सूफी होता क्या है, सूफी काव्य क्या होता है, या सूफी कौन लोग होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। मुस्लिम शाखा के वो संत जिनको फकीर के नाम से जाना जाता है वह सूफी के नाम से भी जाने जाते हैं। वो जिस प्रकार से अपने यहाँ या हिंदू धर्म में या हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार के कवि जो विरक्त हैं, निर्गुण हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम पौराणिक ग्रंथों में या मुस्लिमों में ऐसे संत जो विरक्त हैं, फकीर हैं, वह सूफी के नाम से जाने गए। इनके द्वारा लिखे गए काव्य सूफी काव्य के नाम से जाने गए। तो आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको विभिन्न प्रकार से रचनाओं के माध्यम से, काव्यकारों के माध्यम से, रचनाकारों के माध्यम से आपसे पूछा जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भले ही हमको सूफी काव्य के बारे में चाहे अनुभव ना हो, परंतु सूफी काव्य के रचनाकारों को हमें याद कर लेना है। सूफी काव्य के रचनाकार का यदि कोई प्रश्न आए तो वो हमारे पास से होकर न गुजर जाए। तो सूफी काव्य के रचनाकार लिखूंगा मैं एक तरफ, उधर उनकी रचनाएं लिखूंगा, उसको अपनी नोटबुक पर आप नोट करते रहिएगा। पहले रचनाकार का नाम है असाइद। इनकी रचना होगी हंसा वली।
असाइद नाम की रचनाकार की रचना होगी हंसावली। दूसरे रचनाकार होंगे मुल्ला दाऊद, इनकी रचना होगी चंदायन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसका दूसरा नाम है लोर कहा। या तो आपसे पेपर में चंदायन लिख कर आएगा या तो फिर लोर कहा लिख कर आएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको नाम किसका याद रखना है, मुल्ला दाऊद का। तीसरी रचना होगी मंझन, रचनाकार का नाम है मंझन और इनकी रचना है मधु मालती। इनकी रचना कौन सी है, मधु मालती। मंझन की रचना हो जाएगी मधु मालती। अगले रचनाकार का नाम लिखेंगे हम लोग कुतबन। कुतबन की रचना हो जाएगी मृगावती। तो ये पहला था असाइद, रचनाकार का नाम रचना हंसावली। दूसरा मुल्ला दाऊद, रचनाकार का नाम चंदायन और लोर कहा। तीसरा मंझन, रचनाकार का नाम रचना मधुमालती। चौथा कुतबन, रचनाकार का नाम और मृगावती उनकी रचना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूफी काव्य से संबंधित ये रचनाकार हैं और ये उनकी रचनाएं। आगे का वीडियो और आगे के काव्य खंड को पढ़ने के लिए, आगे के साहित्य को पढ़ने के लिए आगे के वीडियो पर आप उपस्थित हों। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग इसी प्रकार से बनाए रहे ताकि हम और भी आगे तक यात्रा को पूरा कर सकें। धन्यवाद।